दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी 4 मंजिला बिल्डिंग थी जिसका फ्लैट नंबर 302 काफी समय से खाली पड़ा था। रोहित, उसकी पत्नी नेहा और उनकी 7 साल की बेटी मीरा उसी फ्लैट में शिफ्ट हुए। शिफ्टिंग के दौरान मीरा को स्टोर रूम में एक पुराना डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर था एक काला गुड्डा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे किसी को पहचान रही हो। रात को मीरा उस गुड्डे को लेकर सोई। सुबह नेहा ने पूछा, इसका नाम क्या रखा तुमने? मीरा मुस्कुराई, इसका नाम मैंने नहीं रखा मम्मी, इसने खुद बताया, इसका नाम आरव है। नेहा सन्न रह गई, क्योंकि इस घर के पिछले मालिक के बेटे का नाम भी आरव ही था। रात के ठीक 3:07 पर नेहा की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई बच्चे के कदमों की आहट हॉल में गूंज रही हो। वो धीरे से उठी, मीरा के कमरे में गई। मीरा सो रही थी, लेकिन गुड्डा बिस्तर पर नहीं था। वो दरवाजे के पास सीधा खड़ा था और नर उसकी गर्दन धीरे धीरे नेहा की तरफ घूम रही। अगले दिन नेहा नीचे रहने वाली बूढ़ी औरत से मिली और उसने जो बताया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस फ्लैट में पहले एक बच्चा रहता था, आरव, जिसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसकी लाश स्टोर रूम में मिली थी और उसके पास एक काला गुड्डा पड़ा था। तब से जो भी इस घर में आता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। उस रात मीरा अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी। नहीं आरव, मैं मम्मी पापा को नहीं छोड़ूंगी। रोहित ने दरवाजा तोड़ा और जो उन्होंने देखा, मीरा हवा में लटकी हुई थी और नीचे काला गुड्डा खड़ा था। उसकी आंखें अब लाल थीं। रोहित ने गुस्से में गुड्डा उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। गुड्डा नीचे गिरा, लेकिन ऊपर कमरे में एक ठंडी हंसी गूंजी। अगली सुबह फ्लैट 302 का दरवाजा खुला था। घर खाली था। रोहित, नेहा, मीरा तीनों गायब थे। पुलिस को कुछ नहीं मिला सिवाय एक चीज के। स्टोर रूम में 4 काले गुड्डे रखे थे, 3 छोटे और एक बड़ा। बड़े वाले की आंखें अब पहले से ज्यादा चमक रही थीं, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। अगर आपको ऐसी ही हॉरर मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।